जबलपुर संस्कारधानी गौरी घाट स्थित पारंबा धाम के संस्थापक पंडित बाल गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य भागवताचार्य ने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं जबलपुर वासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की तथा चैत्र नवरात्र में 9 दिनों तक चलने वाले पूजा पाठ को विधि विधान से बताया। साथ ही पारंबा धाम में 9 दिनों तक आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्र से संबंधित सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी विस्तृत रूप से बताई। साथ ही उन्होंने समस्त देशवासियों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्मित होने के बाद चैत्र नवरात्र जो भगवान श्री राम के जन्म से जुड़ा है एवं हिंदू नववर्ष से जुड़ा है, इसे बबीता के साथ मनाने की अपील की एवं सभी को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की है। हम सबके जीवन का, यद्यपि उम्र हमारी 70 वर्ष हुई, लेकिन जीवन का ये प्रथम चैत्र नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ होगा और आप सबके लिए श्रेष्ठ और उत्तम होगा, क्योंकि भगवान श्री राम इसी चैत्र नवरात्रि के पूर्व अयोध्या में विराजमान हुए और पहला राम जन्मोत्सव प्रभु के आने पर हम लोग मनाएंगे। जिस प्रकार भगवान श्री राम के अवतार के समय लोगों ने प्रभु का जन्मोत्सव मनाया होगा, उसी प्रकार इस नवरात्रि में चैत्र रामनवमी में भगवान का धूमधाम के साथ जन्मोत्सव प्रत्येक हिंदू घर में, और हिंदू ही नहीं प्रत्येक मानव मात्र के घरों में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, चाहे मित्र के रूप में, इष्ट के रूप में या शत्रु के रूप में, किसी न किसी रूप में सब लोग राम का नाम लेंगे। और कंस ने शत्रु के रूप में भगवान का नाम जपा था तो भगवान ने कृपा किया, उसी प्रकार जो लोग शत्रु रूप में मानेंगे उनका भी कल्याण, और जो इष्ट रूप में मानेंगे, देवता के रूप में मानेंगे, मित्र के रूप में मानेंगे, उनका भी कल्याण प्रभु श्री राम करेंगे। हमारे पारंबा धाम में प्रत्येक वर्ष यद्यपि 4 नवरात्रों में सतचंडी यज्ञ का आयोजन किया जाता है, इस वर्ष भी सतचंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही 24 घंटे अखंड पाठ, यानी रातों दिन 9 दिनों का जो नवरात्र कहलाता है, जागरण की स्थिति बनती है, तो हम लोग रातों दिन अखंड पाठ की व्यवस्था कराते हैं। कई बार अखंड हवन होता है 24 घंटे, इस बार केवल अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। साथ ही श्रीयंत राज का विविध वस्तुओं के द्वारा जो पूजन की वस्तुएं हैं जो विहित हैं अर्चन के लिए, उनके द्वारा नित्य अर्चन होगा, नित्य हवन होगा। साथ ही माँ भगवती के विविध प्रकार के जो 64 उपचार हैं, चतुष्षष्टि उपचारों के द्वारा माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का पूजन किया जाएगा। प्रतिदिन नवीन वस्त्र माता को धारण कराए जाएंगे। प्रतिदिन विविध प्रकार की जो औषधियां हैं उस स्नान के लिए माता के लिए समर्पित की जाएंगी। श्रृंगारादि की सामग्री प्रतिदिन परिवर्तित की जाएगी, जिससे हम सब भक्तों पर माँ की कृपा बनी रहे। और इस प्रकार हमारे योग्य आचार्यगण नित्य अर्चन पूजन पाठ करके हमारे संस्कारधानी का ही नहीं बल्कि जगत का कल्याण करेंगे।